उत्तराखंड में मानसून को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 9 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब राज्य में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा जा रहा है। बीते दिन टेबल टॉप एक्सरसाइज के जरिए जनपदों की तैयारियां, उपलब्ध संसाधनों और आपदा से निपटने की रणनीति का आकलन किया गया। वहीं 2 जुलाई को राज्य स्तरीय मुख्य मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अत्याधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे ये समझा जा सके कि किस प्रकार के उपकरण किस आपदा में उपयोगी साबित होंगे। जितने भी हमारे लॉन्चेस होते हैं उसके बारे में थोड़ा बनाने के बारे में SFI, उसके अलावा हमारे आपको याद होगा कि 9 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानसून की तैयारियों की बैठक लिया था, तो उसमें यह निर्देश दिया था कि आप मॉक ड्रिल कराइए सभी जनपदों के साथ में। उसी के अनुपालन में हम लोग आज टेबल टॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2 जुलाई को हमारी मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। यह मॉक ड्रिल सभी 13 जनपदों में की जा रही है। किसी जनपद में 4 स्थान हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 6 स्थान हैं। कुल 66 प्लेसेस पे हम लोग मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों के बारे में बैठक की जा रही है। इसमें खास बात यह है कि हमने इस बार उन प्लेसेस को चुना है जहां पर आमतौर पे मॉक ड्रिल नहीं होती थी। बार बार जहां मॉक ड्रिल होती थी उसको हटा दिया है हमने, ताकि उन नए स्थान पे जो अधिकारी हैं उनको भी ज्ञात रहे। मॉक ड्रिल में हमने ये भी प्रयास किया है कि जो ऑब्जर्वर हमारे हैं वो DOC में रहेंगे, एक ऑब्जर्वर, सीनियर ऑब्जर्वर। उसके साथ में जहां पे घटनास्थल है वहां एक ऑब्जर्वर रहेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि नए वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश भर में ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। उन्होंने बताया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय के आदेश के बाद कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द इस संबंध में बैठक कर सकते हैं, जिसके बाद जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अवैध कब्जा हटाने में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें स्पष्ट है कि जो मुतवल्ली या जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, अगर वो कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड कार्रवाई करेगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में जगह जगह जो इंक्रोचर बैठे हैं, वक्फ माफिया बैठे हैं, उनके ऊपर नोटिस जारी हो गए हैं और उनको लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस हैसियत से वक्फ की संपत्ति पर बैठे हैं। तो अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो वहाँ से आदेश हो जाता है कोर्ट से और फिर उनके हटाने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के हालिया प्रदेश दौरे के बाद पार्टी ने हारी हुई 23 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए कमर कस ली है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रवास कार्यक्रम के तहत सभी सांसदों, विधायकों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को इन सीटों पर विजय प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी। जिम्मेदारी मिलने के बाद सांसदों और विधायकों ने हारी हुई विधानसभा सीटों पर 2 दिवसीय प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच जाकर भाजपा की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम किया। जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी ने 23 हारी हुई सीटों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। पिछले दिनों सभी सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इन सीटों पर 24 घंटे का प्रवास किया, जिसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। भट्ट ने कहा कि कमजोर बूथों के लिए अलग से प्रावधान तैयार किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा इन 23 सीटों पर भी अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। देखिए, हमारी जो 23 सीटें हारी हुई थी उन सीटों के लिए हमने अपनी कार्य योजना तैयार की। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोगों ने 24 घंटे का प्रवास उन सीटों भेजा है। बहुत अच्छा फीडबैक उन सीटों से हमको मिल रहा है। उन सीटों को और जो बूथ कमजोर थे उन कमजोर बूथों के लिए हमने प्रबंधन तैयार किया हुआ है और इस बार हम 23 की 23 उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व 30 जून 2026 को समाप्त कर दिया गया है। 1 जुलाई 2026 यानी कि आज से इसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया है, जो राज्य के सभी मदरसों की निगरानी, मान्यता और पाठ्यक्रम का संचालन करेगा। नई व्यवस्था के अनुरूप अब मदरसों को भी मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा गया है। सभी मदरसों में उत्तराखंड राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। हालांकि धार्मिक शिक्षा को बंद नहीं किया गया है, लेकिन इसे नियमित स्कूल के समय के बाद अलग से संचालित किया जाएगा। संचालन के लिए मदरसों को नए प्राधिकरण उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से मान्यता लेनी होगी। इस बदलाव का उद्देश्य मदरसों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा देना और उन्हें सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। आज मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है और उसका स्थान अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने ले लिया है। उसकी वेबसाइट ऑन हो गई है और उसमें अब तमाम लोग अपने अपने रजिस्ट्रेशन कराना प्रारंभ कर दिया है।
मुझे लगता है कि अब सारे मदरसों को हमारी तरफ से भी ये कह दिया गया है, जो 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं, कि सब के सब अपना रजिस्ट्रेशन अब उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद से कराएं। और मुझे लगता है कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उस वेबसाइट पे जाके तमाम लोग वहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और जिस प्रकार की व्यवस्था वहाँ से आ रही है, दी गई है, उसी लाइन से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और मुझे लग रहा है कि चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मुख्य रूप से जितने भी यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे हैं, उनको जो हमारी उत्तराखंड एजुकेशन की जो व्यवस्था है, उसके व्यवस्था के मुख्य धारा में और मुख्य जो धारा की जो शिक्षा की गंगा है उसको प्रवाहित करना है। और साथ में ये शिक्षा की जो गंगा बहेगी, इसके साथ साथ वो अपने धार्मिक जो उनकी व्यवस्था है, उनके अधिकार है, वो अधिकार का भी जो है संरक्षित करना। ये दोनों एक हाइब्रिड मॉडल है जो उत्तराखंड द्वारा पहली बार पूरे भारत में इस प्रकार की व्यवस्था संविधान के जो व्यवस्था है उसके अनुरूप की गई है। उत्तराखंड ये पहला राज्य है जो सभी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो शिक्षा है और उनके जो संविधान में जो उनके धार्मिक शिक्षा का जो अधिकार है उसका अनुपालन में जो है ये व्यवस्था क्रियान्वयन कर रहा है। नहीं, देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को समकक्षता हासिल नहीं थी, यानी मदरसा बोर्ड के प्रमाण पत्रों की कोई वैल्यू नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बोर्ड को मैं ख़त्म तो है ही है, ख़त्म तो होगा ही, मगर मैं उससे ये कहूँगा कि उन्होंने इसका विस्तार किया है। और विस्तार इस तरह से है कि अब तक उसमें सिर्फ मदरसों को फ़ायदा होता था या उन्हें प्रमाण पत्र मिलते थे। अब जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इन सबको एक जगह ला कर के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। और इस ऐतिहासिक को मैं इसलिए ऐतिहासिक काम कह रहा हूं कि इससे जो गरीब घरों के बच्चे खास तौर से मदरसों में पढ़ते थे, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी। जो राज्य बोर्ड का सिलेबस है वो जब पढ़ेंगे तो उनके लिए एक मार्ग प्रस्तुत कर दिया माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कि वो इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। किसान नेताओं गणेशपुर टोल प्लाजा के घेराव और धरने की घोषणा के बाद आज सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस ने रुड़की में किसान नेताओं को उनके कैंप कार्यालय पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और टोल प्लाजा प्रबंधन के साथ हुई लंबी वार्ता में किसानों की अधिकांश मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया। आश्वासन मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन टोडा और एकता ने फिलहाल अपना प्रस्तावित आंदोलन और टोल घेराव स्थगित कर दिया है। गणेशपुर टोल प्लाजा पर प्रस्तावित धरने से पहले सुबह यूपी पुलिस ने किसान नेताओं को उनके कैंप कार्यालय पर ही रोक दिया। आंदोलन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए नेताओं को बाहर नहीं निकलने दिया। इसके बाद यूपी पुलिस के अधिकारियों और टोल प्लाजा प्रबंधन ने किसान नेताओं के साथ विस्तृत वार्ता की। बैठक में किसानों ने साफ कहा कि जब तक एक्सप्रेसवे और उससे जुड़ी निर्माणाधीन सड़कें पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक वाहन चालकों से पूरा टोल वसूलना उचित नहीं है। पहचान नहीं पाए, नहीं तो हम लोग परेशान होंगे। बिल्कुल नहीं थी। जब सारी बात कल 8 बार बात हुई। और रही बात सादा भाई, आप देखो पर्सनली आप कितने। रुड़की से बड़ी खबर आ रही है कि कई दिनों की उठापटक के बाद खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन में आज शांतर शाह में एक दलित समाज की बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से दलित समाज के लोगों द्वारा दी गई गाली को लेकर माफी मांगी है। इस दौरान काफी संख्या में दलित समाज के लोगों सहित उत्तराखंड सरकार के दर्जाधारी मंत्री देसराज करणवाल भी मौजूद रहे। और चैंपियन साहब आए हैं, बाबू जी हैं, सभी लोग जिम्मेदार लोग आए हुए हैं और कोई भी ऐसी बात ना हो इसमें जो घटना पुरानी हो चुकी।